Hoshala temples. The context is कि Hoshala temple of Chenikeshwara at Belur, Hoshaleshwara at Hilavid, and Keshava at Somnathpura in Karnataka are India's official nomination for the World Heritage List for the year 2022 and 2023. इंडिया ने ऑफिशियली 3 नॉमिनेशन दिए हैं फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, जो कि 2022 एंड 2023 की बात है। तो मतलब इट इज इन द न्यूज, तो पता होना चाहिए आपको। दिस इज द फोटोग्राफ्स ऑफ द टेम्पल्स। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कार्विंग एंड द यहाँ पर स्कल्पचर्स वगैरह बनाए गए हैं। तो अगर हम बात करें होशला टेम्पल्स के बारे में, द सेकेंड्स एंसेम्बल्स ऑफ द होशला हैव बीन अ यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। याद रखना कि इसको टेंटेटिव लिस्ट में ऑलरेडी डाला जा चुका है इन 2014, एंड दे आर द टेस्टिमनी टू बी द रिच हिस्टोरिकल एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ द कंट्री। जो ये दिखाता है कि इंडिया का जो अपने इंडिया है उसकी कल्चर और हिस्टोरिकल वैल्यू कितनी ज़्यादा है। सो इट शुड बी इन कम इन अ हेरिटेज लिस्ट। सो दे आर प्रोटेक्टिव मॉन्यूमेंट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ASI ने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है विद टेक केयर्स ऑफ देयर कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस, जो इसका ध्यान रखती है, रख रखाव करती है। अगर हम बात करें होशालास के बारे में, देखो जो फाउंडर जो थे वो थे किंग निरपाकाम सेकंड। होशालास रूल अ लार्ज पार्ट ऑफ द मॉडर्न डे कर्नाटका। आज के टाइम के अंदर जो कर्नाटका जो स्टेट है वहां उनका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, एंड द पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश में भी था, एंड तमिलनाडु। तो ये 3 स्टेट, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु का जो रीजन है लगभग, उस रीजन के अंदर आपको होशाला टेम्पल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पर उनका किंगडम था और जो 10th to 14th सेंचुरीज में रहा है। तो 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक इनका राइन रहा है। अगर हम बात करें टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द होशालास के बारे में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज हाइब्रिड स्टाइल। हाइब्रिड स्टाइल का मतलब क्या है कि होसल टेम्पल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड और विसारा एज देयर यूनिक स्टाइल सीम्स नेदर कंप्लीटली द्रविडियन नॉर नगाड़ा बट समवेयर इन बिटवीन। मतलब क्या है, देखो अगर हम बात करें, दिस इज अवर इंडिया, जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर हमें एक डिफरेंट तरह का टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नगाड़ा स्टाइल ऑफ द आर्किटेक्चर। साउथ जो पार्ट है साउथ इंडिया, वहां पर हमें देखने को मिलता है साउदर्न इंडियन टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, दैट इज द्रविडियन। लेकिन जो सेंटर वाला पार्ट है जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूं, दिस इज द सेंट्रल पार्ट, यहां पर हमें दोनों का ही मिक्स ग्रुप देखने को मिलता है। मतलब नगाड़ा स्टाइल का भी फीचर्स देखने को मिलेंगे और साउदर्न स्टेट के जो कि द्रविडियन स्टाइल के जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। इस हाइब्रिड स्टाइल को बोला जाता है विसारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है। सो होशल टेम्पल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड, क्यों? बिकॉज दे आर हैविंग देयर यूनिक स्टाइल्स, सिम्स नेदर कंप्लीटली, ना तो द्रविडियन है पूरा का पूरा, ना ही नगाड़ा स्टाइल है, तो इनके बीच में है, जो कि नया स्टाइल है, हाइब्रिड स्टाइल है, उसको हम लोग बोलते हैं विसारा स्टाइल। फिर हम बात करते हैं और फीचर के बारे में कि इट इज स्टिल लेट प्लान। मतलब द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस टेम्पल इज दैट द प्लान ऑफ दिस टेम्पल्स स्टार्ट लुकिंग लाइक ए स्टार एंड इज दस नोन एज द स्टेलाइट प्लान। क्या होता है स्टेलाइट प्लान? देखो अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें जो प्लानिंग है स्क्वायर देखने को नहीं मिलेगी, रेक्टेंगुलर देखने को नहीं मिलेगी, हमें इस तरह से प्लानिंग देखने को मिलती है, जैसा आप इस फोटोग्राफ में देखेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इट्स लाइक स्टार शेप, तो उसको बोलते हैं स्टेलाइट प्लान। क्लियर? और हम बात करें इंट्रिकेट कार्विंग है, जैसे हमने फोटोग्राफ में देखा कुछ देर पहले, सिंस दे आर मेड ऑफ द सोप स्टोन which is a relatively soft stone, the artists were able to carve their sculpture intricately। तो उनके लिए काफी इजी था। This can be seen particularly in the jewelry of the gods and then adorn their temple wall। मतलब उनके जो भवन बनाए गए हैं स्कल्पचर के फॉर्म में, या फिर जो टेम्पल की जो दीवारें हैं वहां पर आप इंट्रिकेट कार्विंग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर। So here you can see the carving here। नोट अ इंच ऑफ द स्पेस इज लेफ्ट अनकार्व। मतलब इतनी ज्यादा डिटेल की गई है कि आपको इंच ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा जो कार्व ठीक से ना किया गया हो। ठीक है? अगर हम बात करें कल्चर वाइज, द होशाला टेम्पल्स फॉलो द शैविज्म ट्रेडिशन बट इंक्लूड थीम्स ऑफ द वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म। नॉर्मली आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा शैविज्म ट्रेडिशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णविज्म एंड शक्तिज्म देखने को नहीं मिलेगा। शक्तिज्म क्या मतलब होता है? इट्स लाइक द पावर, और ये बंगाल और असम में ज्यादा देखने को मिलता है शक्तिज्म। सो दिस स्कल्पचर इंक्लूड इनसाइड द टेम्पल डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम द रामायण, महाभारत एंड भगवत पुराण। तो यहाँ पर जो स्कल्पचर बनाए गए हैं वहां पर आपको सीन्स देखने को मिल जाएंगे रामायण के बारे में, महाभारत की स्टोरीज के बारे में, या भगवत पुराण के बारे में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। सो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ प्लेस दैट इज लिस्टेड बाय द यूनेस्को फॉर इट स्पेशल कल्चर और फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है? द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन मेंटेन्ड बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिशन बाय द यूनेस्को।
वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। देर आर 3 टाइप द साइट्स। जब भी यूनेस्को के अंदर साइट सेट की जाती हैं तो 3 तरह की साइट्स हो सकती हैं। एक हो सकती है अभी कल्चर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर एरिया कल्चर इतना अच्छा है कि उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। हो सकता है नेचुरल हो, कि वहाँ का जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, इट इज सो इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू कंजर्व इट। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो दोनों का मिक्सअप हो, मतलब कल्चरल भी और नेचुरल भी हो। इंडिया के अंदर टोटल 40 साइट्स हैं यूनेस्को की तरफ से अभी तक प्रेजेंट, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इट इज 18 जनवरी 2023। तो अभी तक 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसके अंदर 32 कल्चरल साइट्स हैं और जो 7 है वो नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स साइट है। ये क्वेश्चन पूछ चुका हूं तो आपसे दोबारा नहीं पूछूंगा कि विच इज द ओनली मिक्स साइट इन इंडिया। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में जवाब दे दीजिए, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।